तो चलो साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, फटाफट से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताओ। दिलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तेजपाल, विमल शाह, वास्तुपाल या अलाउद्दीन ने? बताओ साथियों, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मृतकुंडिया? बताओ साथियों, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृतकुंडिया को। किसको कहा जाता है? मृतकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? बताओ साथियों, रीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर हो सकता है? फटाफट से कमेंट करो जिनको आता है। डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? बताओ साथियों, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार जितने भी नए साथी जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, हम लगातार रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस की क्लास से पढ़ेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दे। फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? शरद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? झालावाड़, जयपुर, डूंगरपुर या माउंट आबू? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में शरद महोत्सव की बात की जाए तो माउंट आबू में मनाया जाता है। माउंट आबू पड़ता है सिरोही में। कहां पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है? बताओ, गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है, लगता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है, ये बीएसटीसी में 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है आपके रीट परीक्षा में भी आ जाए। बताओ साथियों, गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या पाली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलियाकोट का उर्स बढ़ता है मेरे प्यारे साथियों डूंगरपुर में। कहां पर बढ़ता है? डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बताओ साथियों, फटाफट से आंसर बता दो इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात की जाए तो कौन सी मंडी हो जाएगी? बीकानेर की मंडी। ध्यान रख लेना, अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो बीकानेर है। कौन सी है? बीकानेर मंडी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा होगा? फटाफट से आंसर दो साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कमेंट करो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज है मैग्नीज, क्रोमाइट, टब्रक या वेक्साइड? साथियों, तैयारी एक ऐसी तैयारी होती है, हमने चाहे तो सिलेबस को 70% ही क्लियर किया हो, ठीक है ना, लेकिन 70% को भूलकर हम आगे पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी, हमारा नुकसान होगा। हमने 70% अब तक पढ़ा है, अब समय है रिवीजन का। अब आपको फटाक से रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी तैयारी अच्छी होगी। ध्यान रखना, अब रिवीजन में ध्यान दो, नए पढ़ने पे ध्यान मत दो, ठीक है ना। रिवीजन पे ध्यान दो, अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका अच्छा यहाँ से स्कोर बनेगा। चलो बताओ साथियों, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्रक। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह, कंवर चुंडा, राय सिंह या सवाई जय सिंह? बताओ साथियों, राजस्थान का भीष्म और राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंवर चुंडा को। किसको कहा जाता है? कंवर चुंडा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? भीष्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है? फटाक से आंसर बता दो मेरे साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए और परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान में मीणा जनजाति का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान से, करौली देवी से? बताओ साथियों, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान मत्स्य अवतार से। किससे है? भगवान
मत्स्य अवतार से मीणा जनजाति का संबंध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है। बताओ साथियों, चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से, यहूदी धर्म से। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। किससे हो जाएगा? जैन धर्म से, याद रख लेना। चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। बताओ साथियों, लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? दशहरा मेला, तीज मेला, गणगौर मेला, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? गणगौर का मेला किसे जाना जाता है? गणगौर का जो मेला है उसको लोटिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, मारवाड़ और मारवाड़ का पितृहंता की बात की जाए, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव सूजा को, राव मालदेव को, राव जोधा को। फटाफट से बता दो साथियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है मालदेव को। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो जो भी नए जुड़े हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइबर करना आपका काम है, और क्वेश्चन और वीडियो लाना मेरी काम है। तो फटाफट से सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगली क्लास बहुत धमाकेदार आने वाली है, ठीक है ना। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? मालदेव को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? बताओ फटाफट से आंसर देते चलो, जब आप आंसर देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। बीलू के समस्त गांव का मुखिया गमेती क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है, ध्यान रख लेना। बीलू के समस्त गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बताओ साथियों, मरु महोत्सव की बात की जाए तो मरु महोत्सव का आयोजन होता है मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर में। कहाँ पर होता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजित होता है, ध्यान रखना। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला। बताओ साथियों, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा होगा? धौलपुर होगा। कौन सा होगा? धौलपुर राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? बताओ साथियों, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह? फटाफट से बताओ मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरोत्तम लाल जोशी, बिल्कुल करेक्ट होगा। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद रखना है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी का जन्म स्थल फटाफट से बता दो। तेजाजी महाराज का जन्म स्थल कहाँ था? खरनाल, बिल्कुल सभी को पता होगा। खरनाल में तेजाजी महाराज का जन्म स्थल है, ठीक है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? फटाक से बताओ मेरे साथियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी। बताओ साथियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत नदी कहते हैं गग्गर नदी को। किसको कहते हैं? गग्गर नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत नदी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस पशु के लिए राजस्थान में एकाधिकार प्राप्त है? बताओ, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? अपना राजस्थान पूरे देश में किस पशु के लिए एकाधिकार रखता है? बकरी, ऊंट, भेड़ या गाय? फटाक से बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंट के लिए। और इस अपना राज्य पशु क्या है? ऊंट है, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुग्गल किस पशु की नस्ल है? पुग्गल किस पशु की नस्ल है मेरे साथियों? फटाक से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुग्गल है भेड़ की, ध्यान रख लेना। पुग्गल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ऊन बोर्ड विकास इस कहाँ पर स्थित है? बताओ, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड इस कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? बताओ मेरे साथियों, अंता पावर प्लांट, और ये अंता पावर प्लांट है वो किस प्रकार का है? गैस, कोयला, वाटर या आणविक? बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंता पावर प्लांट है मेरे प्यारे साथियों, ये एक है, कौन सा हो जाएगा? गैस का है, कोयला का है या आणविक या वाटर का है? बताओ, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। कैसा है? गैस जैसा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? बताओ साथियों, लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? लंगूरिया केला देवी से संबंधित है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। केला देवी से। लंगूरिया किससे संबंधित है? केला देवी से संबंधित है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? करौली में। आपसे पूछा जाए केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? मल्लीनाथ जी का बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत भव्य मेला लगता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला साथियों ये तिलवाड़ा में लगता है। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? बताओ भाई साहब, राजस्थान में अपनी ये भेड़ें सर्वाधिक किस जिले में हो जाएगी? बाड़मेर में। कहाँ पर हो जाएगी? बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? फटाफट से बताओ मेरे साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे और यही आपका रिवीजन है। और साथियों यहाँ से आपकी अच्छी तैयारी होगी। बताओ पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी। कब मनाया जाता है? पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है जनवरी में। कब मनाया जाता है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं? चलती फिरती डेयरी क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बकरी को। किसको कहते हैं? चलती फिरती डेयरी राजस्थान की किसे कहा जाता है? बिल्कुल ध्यान रख लेना, बकरी को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया? बताओ मेरे साथियों, ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? पहले राज्य पशु क्या था? और इसमें ऊंट है, पहले चिंकारा था। ऊंट को किस समय घोषित किया गया? 2014 में। कब किया गया? वर्ष 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह नगर जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है? बताओ राजस्थान का वह नगर जहाँ पर हवाई अड्डा ही नहीं है वो कौन सा नगर हो जाएगा? उदयपुर में है भाई साहब, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अजमेर में हवाई अड्डा नहीं है, ध्यान रख लेना। कौन सा नगर जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है? अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? बताओ साथियों, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? किसे दिया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी जा रही है तो गुरु शिखर है, ध्यान रख लेना। कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन स्थल है? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर, लुणकसर बीकानेर, पोखरण जैसलमेर या कुम्हेर भरतपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन स्थल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी के बालू से जटपट्टियां की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, बकरी के बालू से जटपट्टियां की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ पर हो जाएगा? बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर? बकरी के बालू से जटपट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ पर हो जाएगा? बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर है, जसोल कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाता है? जल्दी जल्दी आंसर देते चलो मेरे साथियों। कौन सा रोग ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाता है? कैंसर, मधुमेह, टीबी या खुजली? बिल्कुल मधुमेह, ध्यान रख लेना। मधुमेह मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे गहरी झील? बताओ राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नवलखा, नक्की, फलोदिया, पुष्कर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की सबसे गहरी झील है नक्की झील। कौन सी झील है? निक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हाल ही में पशु परिचय में पूछा गया क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? राम सागर वन विहार आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? कहाँ पर हो जाएगा राम सागर वन विहार? धौलपुर में। कहाँ पर है?
धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोहागढ़ किला आपसे पूछा जा रहा है, और लोहागढ़ किला कहाँ पर है, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या अलवर, फटाफट से आंसर दो सभी विद्यार्थी। लोहागढ़ किला है भरतपुर में, भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लोहागढ़ कहाँ पर किला स्थित है, भरतपुर में। साथियों समय कम है, एग्जाम आ चुका है, 27 फरवरी आ चुकी है, तो हमको तैयारी बहुत तगड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और साथियों हमको पढ़ेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, आपको लगातार रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि साथियों तभी आपका सिलेक्शन होगा। मानसागर झील किस शहर में स्थित है, बताओ। मानसागर झील बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, जयपुर में। कहाँ पर है, मानसागर झील कहाँ पर हो जाएगी, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमहल किस झील के बीच में स्थित है, बताओ साथियों फटाफट से आंसर दो। जलमहल झील किस झील के बीच में स्थित है, जलमहल किस झील के बीच में है, मानसागर झील के बीच में। मानसागर झील में जलमहल स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, बताओ साथियों। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा वह दरगाह बनाई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है, भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने देना है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी फटाफट से आंसर दे दो। बादशाह का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, बिल्कुल अजमेर, ब्यावर, बूंदी, कोटा, ब्यावर कहाँ पर लगता है, बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है, ब्यावर, गोटन, निम्बाइडा, चित्तौड़गढ़, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करो सभी विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन, कहाँ पर होता है, गोटन में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र और वहाँ पर मेला लगता है, वो तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है। कहाँ पर है, बेणेश्वर धाम आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है, ठीक है ना। तो बेणेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेणेश्वर डूंगरपुर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है, बताओ साथियों। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है, महिला साक्षरता सबसे कम किस जिले में हो जाएगी, जालोर जिले में, ध्यान रख लेना। राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे कम है जालोर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है, बताओ साथियों। अपने राजस्थान का भी कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसे क्वेश्चन आपके बीएसटीसी रीट, चतुर श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस में ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, बिल्कुल पोमचा पीला होता है, ध्यान रख लेना। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ पर स्थित है, फटाफट से बताओ। राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में, ध्यान रखना। राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी क्वेश्चन है, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, बताओ। टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर नवीन हल्दिया, डॉक्टर प्रमोद कुमार, सीके राजा, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से आंसर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे, और ये क्वेश्चन रीट परीक्षा में पूछा गया है, हो सकता है आपके 2025 के अंदर भी पूछा जाए। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन थे, डॉक्टर प्रमोद कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। टेराकोटा ऑफ पुस्तक के लेखक कौन हो गए, डॉक्टर प्रमोद कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, बताओ। राग मियां की मल्हार, आपको इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, सभी क्वेश्चन आपके रीट पात्रता परीक्षा, रीट परीक्षा के संभावित नए प्रश्न में आपके लिए
लिए लेके आया हूं और विगत एग्जाम्स के अंदर भी पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बाबू बावड़ा? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राग मियां की मल्हार का रचयिता हो जाएगा तानसेन। कौन हो जाएगा? तानसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? एक बार सभी जो नए साथी हमारे चैनल पे आए हैं, प्यारे साथियों आपका विश्वास और हमारी इसमें मेहनत है, अगर आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इसलिए सभी विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। लाइक का बटन को ऐसे दबाओ कि लाइक का बटन हैंग हो जाए, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से फटाक से 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए करते हैं। आपको डेली यहाँ पर रीट बेस्टीसी चतुर्श्रेणी पटवारी राजस्थान पुलिस की क्लासें मिलती रहेगी। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजलों का जनक, और गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, उमर खुसरो, बहादुर शाह जफर या उमर खयास? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? साथियों गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को गजलों का जनक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन सीईटी परीक्षा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान में रखना, रीट का एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, समय बहुत कम है, 27 फरवरी को एग्जाम्स होने जा रहा है और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपके सामने पेश होंगे, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? जल्दी से आंसर बताओ। शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? यानी कि संतु का शिखर किसे बताया था? गुरु शिखर को। ध्यान रख लेना, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? गुरु शिखर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? बताओ साथियों, यह पंक्ति किसने कही थी कि दुख में सिमरन सब करे, दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबीर दास ने। ध्यान रख लेना, पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई, करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर दास। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बताओ मेरे साथियों, फटाफट से इसका आंसर दे दो। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही है, ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीर दास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या तुलसीदास? फटाफट से आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही है, एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास जी ने। किसने कहा था? कबीर दास जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली ऐसी क्लास यहाँ पर मिलती रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की? बताओ मेरे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, आप कमेंट करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है ना। खालसा के संस्थापक किसने की? खालसा की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खालसा की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? फटाफट से आंसर दो, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजंता की गुफा कहां पर स्थित है? और ध्यान में रखना, आप अगर रीट का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, रीट हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम्स होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्स होता है। इसके अंदर ऐसे सीधे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो साथियों क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बार बार परीक्षा में रिपीटेड नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं रीट परीक्षा में। तो आप क्वेश्चन को समझो, देखो, उसके बाद में आंसर दो। बताओ अजंता की गुफा कहां पर स्थित है? फटाफट से बताओ, अजंता की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर हो जाएगी? महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। साथियों अगर आप हमारे साथ रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं तो 100% आपकी इस बार
बार रीट पार हो जाएगी, रीट आर पार हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सभी हमारे साथ रहे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक क्लास आपको मिल सके, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताओ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजदूर दिवस की बात करें 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 1 मई को, बताओ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तोता ए हिंद के उपनाम किसे जाने जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? को क्या नाम से? तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर बताओ मेरे प्यारे साथियों। इब्न तूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम? फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने, अमीर खुसरो। ध्यान रखना, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? ये इंदिरा गांधी नहर योजना किसके दिमाग में आई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंवर सेन। बिल्कुल याद रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? कंवर सेन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा लिखा गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा लिखा गया था? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास या विजय दान देता? बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया। क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा रचित है? कन्हैयालाल सेठिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप रीट का एग्जाम से देने जा रहे हैं, समय बहुत कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको लगातार मेहनत करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत के आगे सफलता क्या कर लेती है? गर्दन झुका लेती है। तो मेहनत करने की वालों की कभी हार नहीं होती, जरूर आपकी नैया पार होगी। आपको लगातार मेहनत करनी है और मेहनत के आगे क्या हो जाती है? सफलता सिर झुका लेती है। तो ध्यान रखना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, अपना राजस्थान निराला है। और सरिस्का वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में विख्यात है? फटाफट से आंसर दो, सभी को याद होगा, सभी विद्यार्थियों को याद होगा क्योंकि हम काफी समय से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते आए हैं। भीलों का चितेरा किसे कहा गया है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब रहेगा, गोवर्धन लाल बाबा। ध्यान रख लेना, भीलों का चितेरा कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? बताओ, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लच्छी राम, नानूलाल, रामदास जी या मोहन लाल? बताओ साथियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। क्या हो जाएगा? लच्छी राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? हाडोती, मेवाड़, जयपुर या बीकानेर? जल्दी से आंसर दो। और क्लास कैसी लग रही है मेरे साथियों? आप क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास आपको कैसी लग रही है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर क्लास अच्छी चल रही है, ठीक है ना। बताओ, कुल देवी बाण माता की आराधना कहाँ पर होती है? मेवाड़ में। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? बताओ, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी, ये कुब्बड़ पट्टी शब्द को याद रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुब्बड़ पट्टी शब्द जहाँ आ जाए नागौर अजमेर को याद कर लेना, ठीक है ना। कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? नागौर अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट फरवरी 2023 में, ठीक है ना। ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? फटाफट से आंसर दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन या पारसौरिक किसान आंदोलन? ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान
आंदोलन से। किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था। बताओ मेरे प्यारे साथियों, वह सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, बेराट, बागोर या हाड़? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था, कालीबंगा, कालीबंगा में लिया गया था। कहां पर लिया गया था? कालीबंगा में नालियां बनाने में पक्की ईंटों का काम में लिया गया था, याद रख लेना। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? बताओ। अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, चित्तौड़गढ़ में। कहां? क्यों समय खराब करे मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? फटाफट से कमेंट कर दो, आपको आता है। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बिल्कुल राज प्रशस्ति। कौन सा हो जाएगा? ये राज प्रशस्ति राजस्थान का शिलालेख है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख। इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश जी महाराज आप सबकी पार लगाएंगे, आप सबको सफलता दिलाएंगे, ठीक है ना। बताओ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग? फटाफट से आंसर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर हो जाएगा? किस दुर्ग में हो जाएगा? ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का महाराज का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। बताओ साथियों, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा होगा? पृथ्वीराज रासो, आल्हाखंड, कामायन या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर दो। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। कौन सा होता है? चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? बताओ राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आपसे पूछी जा रही है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। कहां पर है? ध्यान रखना, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर हो जाएगी? उदयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? मात्र 23 वर्ष की उम्र में बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। ये किस सन में ली थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। कब ली थी? सन 1458 ईस्वी में लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक? फटाफट से आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप सभी को जरूर सफलता मिलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर लूंगा। एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं संत हरिदास। कौन हो जाएंगे? निरंजन संप्रदाय के संस्थापक है संत हरिदास। कौन हो जाएंगे? संत हरिदास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, संत पीपा की गुफा आपसे पूछी जा रही है। संत पीपा और पीपा की गुफा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गागरोन में। कहां पर है? गागरोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है और अब भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना।
जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिलियस कहा था। क्वेश्चन अपना यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिलियस कहा था। राठौड़ों का यूलिलियस किसे कहा जाता है? वीर दुर्गादास को। किसको कहा जाता है? वीर दुर्गादास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राठौड़ों का यूलिलियस कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे देना। यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दियो सत्राणी, चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दियो सत्राणी, सलाह कवर, आनंद कवर, रोप कवर या विजय कवर। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह पंक्ति बहुत शानदार पंक्ति है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दियो सत्राणी, बिल्कुल सलाह कवर के लिए। किसके लिए है? सलाह कवर के लिए पंक्ति प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काट दिया था, वो कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप एक समझो बात को, अंदाजा लगाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक राजा युद्ध भूमि में जा रहा है, अपनी पत्नी से निशानी मांग रहा है और पत्नी अपना सिर काट कर दे देती हैं। बताओ उस समय क्या भयानक दृश्य हुआ होगा। बताओ वो कौन थी मेरे प्यारे साथियों? युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था, वो कौन थी? रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई या रानी हाड़ा? बिल्कुल रानी हाड़ा, याद रखना। रानी हाड़ा ने अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर हो जाएगा माउंट आबू में। कहां पर हो जाएगा? माउंट आबू में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फटाफट से आंसर दे दो। मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर है? बताओ मूछाला महावीर, और मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? गानेराव पाली, दिलवाड़ा या फिर नाथ द्वारा या मेनाल? फटाफट से आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूछाला महावीर का मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, गानेराव पाली में मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। सूफी जो अनुयायी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर या वारिस शेख? सूफी अनुयायी को मेरे प्यारे विद्यार्थी मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इस विजय स्तंभ के निर्माता कौन है मेरे प्यारे साथियों? फटाफट से कमेंट करो, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? राणा कुंभा, ठीक है ना, राणा कुंभा विजय स्तंभ के निर्माता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसलमेर की पट्टों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? पट्टों की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में है। वह क्यों प्रसिद्ध है? उनका कारण है मेरे प्यारे साथियों की पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण जैसलमेर की पट्टों की हवेलियां प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि पट्टुओं की हवेलियां कहाँ है? जैसलमेर में है। वह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां के जो पत्थर की जाली में जो कटाई की गई है उसके कारण वह प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निहाल टावर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, निहाल टावर राजस्थान में कहाँ पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में। कहाँ पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में निहाल टावर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? फटाफट से आंसर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1953 या 5 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहार संस्कृति के लोग थे मेरे प्यारे साथियों चांदी से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कहां पर हो जाएगा? नागौर में। ध्यान रखना, दधिमती माता का मंदिर कहां पर है? नागौर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? बताओ साथियों, सती प्रथा आपसे पूछी जा रही है और सती प्रथा किस जाति में प्रचलित थी? राजपूत जाति में। राजपूत जाति में मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा
प्रचलित थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बताओ कौन कौन बांसी दुगारी गए हैं? बहुत अच्छा स्थान है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी किस जिले में पड़ती है? नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बूंदी। कहाँ पर पड़ती है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, वो बूंदी जिले में पड़ती है। चलो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक कौन थे? सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बताओ किशनगढ़, आगरा, जोधपुर या वृंदावन? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वृंदावन में। कहाँ पर हुई थी? ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? बताओ किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करौली, भरतपुर, अलवर या सीकर? बताओ मेरे साथियों किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? करौली, भरतपुर, अलवर या सीकर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करो, सभी अभ्यर्थी कमेंट करो, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे साथियों? करौली का। कहाँ का है? करौली का लाल पत्थर पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं वह किस माह में मनाई जाती है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। रीट परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बताओ कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या चैत्र कृष्ण अष्टमी को या कार्तिक पूर्णिमा को? बताओ मेरे प्यारे साथियों कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? बताओ हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले विगत एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। बताओ मेरे प्यारे साथियों हाथी महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? उदयपुर, कोटा, अलवर या जयपुर? फटाफट से आंसर बताओ मेरे साथियों। आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रीट परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ हाथी महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? ध्यान रख लेना जयपुर में। कहां पर होता है? जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी जो चैनल पे पहली बार आए हैं राम क्लासेज चैनल पे, प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करो। सबसे पहले तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। चाहे आप रीट की तैयारी करो, बीएसटीसी की तैयारी करो, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो या फिर पटवारी राजस्थान पुलिस, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यहाँ पर आपको डेली क्लासे मिलेगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बीलू के गाँव के मुखिया क्या कहलाते हैं? जो बीलू का गांव का एक मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पाटिल, पटेल, चौकीदार या गमेती? बताओ मेरे प्यारे साथियों बीलू के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गमेती। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। जो बीलू के गांव का मुखिया होता है मेरे साथियों वो एक गमेती कहलाता है। इसका पटवार परीक्षा के अंदर भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बताओ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कबड्डी, बॉक्सिंग, भाला फेंक या शतरंज? फटाफट से आंसर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक से। किससे मेरे प्यारे साथियों? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है ना? हर एक विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? ग्रेट रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई। रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया है छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आवागमन या फसल कटाई? बताओ साथियों छेड़े गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब छोटे बच्चे की यानी कि शिशु की मृत्यु हो जाती है तब क्या गाए जाते हैं? छेड़े गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण माता का मेला कहाँ लगता है? फटाफट से आंसर बताओ। बाण माता का मैंने पहले की क्लास में
में भी बताया था कि बाण माता का मेला कहाँ पर लगता है, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर या अलवर। फटाफट से बताओ, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मानो अगर मेरी आपने सभी क्लासें देख ली तो आपके रीट में राजस्थान जीके को आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकता, 99 आपका रीट जीके रहने वाला है। आपको अन्य क्लासें देखने के लिए भी आपको पीडीएफ में जाना है, सॉरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल पे अन्य रीट की क्लासें भी देख सकते हैं। तो बताओ साथियों, बाण माता का मेला कहाँ पर लगता है, जयपुर के अंदर। कहां पर लगता है, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ। जल महल स्थित है, बताओ जल महल कहां पर स्थित है मेरे साथियों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जल महल कहां पर स्थित है। मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में या माउंटा झील में या पुष्कर झील में। बताओ जल महल आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल महल की बात करें तो मानसागर झील में। कहां पर हो जाएगा, जल महल है मानसागर झील में जल महल स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालरो कहां पहना जाता है। बताओ साथियों, हालरो कहां पर पहना जाता है। पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर। बताओ साथियों, हालरो कहां पर पहना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालरो पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले पर। कहां पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले पर हालरो पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई। बताओ साथियों, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल प्रहरी और रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2015 में। कब हुई थी, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा है वो कब शुरू हुई थी मेरे प्यारे साथियों, वह हुई थी 2015 से शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। फटाफट से आंसर बताओ। शानदार क्वेश्चन है, जो राजस्थान पुलिस में पूछे गए वो क्वेश्चन रीट में छप सकते हैं, ध्यान रख लेना। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था, फटाफट से आंसर करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुहिल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल। कौन था मेरे साथियों, बप्पा रावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। बताओ साथियों, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। बिल्कुल वर्ष 2014-15 में, ध्यान रख लेना। कब हुआ था, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ वर्ष 2014-15 में शुभारंभ हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है। बताओ साथियों, मछली एक्वेरियम कहाँ पर स्थित है। अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ पर स्थित है। जेल प्रहरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब, हो सकता है आपके रीट परीक्षा में पूछा जाए। प्यारे साथियों, मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में छपने वाले। हम फालतू टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि समय कम बचा है और तैयारी करनी है। तैयारी साथियों मेहनत करेंगे तो हमको जरूर सफलता मिलेगी, ध्यान रख लेना। अच्छी तैयारी करना है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बताओ अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहां पर स्थित है। उदयपुर में। कहां पर हो जाएगी, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उदयपुर इसका करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंकी वैली किसका नाम है। मंकी वैली कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन है, उससे पहले बीएसटीसी में भी पूछ लिया गया है। मंकी वैली का किसका नाम है। मंकी वैली है मेरे प्यारे साथियों गलता जी की। किसकी है, गलता जी कहां पर पड़ती है, जयपुर में, ठीक है ना। मंकी वैली किसका उपनाम है, गलता जी का नाम है। ये मंकी वैली के नाम से भी ये जगह जानी जाती है और ये जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट में पूछा जाएगा। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। और क्लास कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर क्लास अच्छी नहीं है, क्लास अच्छी है। जो भी आपका दिमाग आपको समझ में आया हो, अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना, ठीक है ना साथियों। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि कुप्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। ये कहा था रणथंभौर के दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा था, रणथंभौर के दुर्ग के लिए कहा था कि कुप्र का गढ़ आज क्या हो गया है, इस्लाम का घर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है भाई साहब। बताओ,
अपने राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? करौली, कोलायत, नसीराबाद, चाकसू। कपिल मुनि का लगता है कोलायत में। कहाँ पर लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर दो। टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक कौन है? डॉक्टर नवीन हल्दिया, डॉक्टर प्रमोद कुमार, सिक्के राजा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन है मेरे साथियों? डॉक्टर प्रमोद कुमार टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताओ साथियों, राग मियाँ और राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। किसे माना जाता है? तानसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, गजलों का जनक और गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, उमर खुसरो, बहादुर शाह जफर या उमर खय्याम। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजलों का जनक। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ये पटवारी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, आपके लिए बहुत शानदार क्लास है। इस क्लास में मैं गारंटी देता हूं आपके 3 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे। आपको कोई चैलेंज में कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन इस क्लास में से जरूर मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रीट बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक विशेष सूचना है सभी विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी फ्री में 10,000 क्वेश्चनों की PDF लेना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, आपको निःशुल्क मिलेगी। राजस्थान जीके का आप सुपड़ा साफ कर सकते हैं। आपको, आप जहां से भी क्लास देख रहे हो वहां से एक सुपर चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा। सुपर चैट क्लिक करके एक सुपर चैट भेज दीजिए, जैसे 40 रुपए की या 50 रुपए की एक सुपर चैट आपके भेजी जाएगी। एक सुपर चैट भेजिए, आपको निःशुल्क 10,000 क्वेश्चनों की जो PDF में आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बताओ। अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को गजलों का जनक भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? संतों का शिखर किसे बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना। गुरु शिखर को याद कर लेना, गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? बताओ। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीरदास। बताओ साथियों, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखी थी? कबीरदास ने। किसने लिखी थी? कबीरदास जी ने पंक्ति लिखी थी। बहुत शानदार है कि दुख में सब याद करते हैं लेकिन सुख में कोई याद नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखी थी? कबीरदास जी ने। इस पंक्ति का भावार्थ, अगर किसी के दुख पड़ जाता है तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन अगर वह सुख है तो कोई भी याद नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। बताओ, यह किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास ने कहा था। किसने कहा था? कबीरदास जी ने यह कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की? बताओ, खालसा की स्थापना किसने की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा। गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी मेरे साथियों? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद ने खालसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बताओ, फटाफट से आंसर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीट वालों को ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। अजंता की गुफाएं राजस्थान में, सॉरी नहीं, देश में कहां पर स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ अजंता की गुफा कहाँ है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, MP में है, UP में है, या फिर केरल, उड़ीसा, कहाँ पर हो सकती है? महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस, बहुत ही शानदार जवाब है ये, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, ध्यान रख लेना। 1 मई को हमेशा पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाने जाते हैं? तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? फटाफट से आंसर बताओ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग
की उपज थी? कंवर सेन की। किसके दिमाग की थी? कंवर सेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? कंवर सेन के दिमाग में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई थी, ये कंवर सेन के दिमाग की उपज थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा रचित हैं? बताओ। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा रचित हैं? कन्हैयालाल सेठिया, प्रकाश चंद्र देवल, भगवती लाल व्यास या विजय दान देता? बताओ साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा रचित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताओ। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? भारत में कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? बताओ साथियों, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा जा रहा है आपसे, राज्य है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताओ साथियों, पूरे भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऊन, रेशम, दूध, अंडे, इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर बताओ। पूरे भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊन के उत्पादन में। किसके? ऊन के उत्पादन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवाएं कब लागू की गई? फटाफट से आंसर दे दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी? सन 2012 में। कब की गई थी? सन 2012 में राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा लागू की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, दयानंद ने, शंकराचार्य ने, लोत्सो ने? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, हम रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रीट परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक कर दो ना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, जिन्होंने लाइक कर दिया वो चैनल को सब्सक्राइबर भी कर दो, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर जरूर कर देना और कमेंट कर देना आपको क्लास कैसी लग रही है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? शीतला माता का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है साथियों? प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? नौका, मेड़ता, तिलवाड़ा, चाकसू? चाकसू के अंदर बढ़ता है साथियों, ठीक है ना। चाकसू का मेला, शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? चाकसू में बढ़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग, सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। कौन सा है? गागरोन का दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? किस नदी के जो प्रवाह क्षेत्र होता है, इस प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान, माही, ठीक है ना, माही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? माही नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, आना सागर कहां पर स्थित है? बताओ। आना सागर राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर? फटाफट से आंसर बताओ, आना सागर कहां पर है? आना सागर है साथियों अजमेर में। कहां पर है? अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप राजस्थान जीके के समस्त टॉपिकों का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं, आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको 10,000 क्वेश्चन की, जिसके अंदर राजस्थान का जीके सुपड़ा साफ हो जाएगा। वह पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं वहां पर एक सुपर चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा, एक सुपर चैट भेजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उस पर भेज दीजिए। आपको निःशुल्क, मैं आपको निःशुल्क 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। अगली क्लास में बहुत शानदार आने वाली है और मुझे बताएं आपकी इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं।